ये सच्ची कहानी है एक बच्चे की जो आपका दिल दहला देगी। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। वो अपने बड़े भाई के साथ कोयला चोरी कर रहा होता है। उसके बड़े भाई का नाम गुड्डू होता है। ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और इसीलिए इन्हें अपनी फैमिली के लिए चोरी करनी पड़ती है। चोरी करने के बाद वो उस कोयले को एक दुकान पर बेच देती हैं। उसी दुकान पर जलेबियाँ भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबियाँ खानी है, लेकिन सरू के बड़े भाई के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सरू को जलेबियाँ खिला सके। वो सरू से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबियाँ ज़रूर खिलाऊंगा। सरू अपने बड़े भाई से कहता है एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। और अब उन्हें उस कोयले के बदले कुछ दूध मिलता है जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती हैं, जहाँ सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी होती है। सरू और गुड्डू के पिता भी दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ रहती हैं। सरू की माँ उनसे पूछती है कि तुम ये दूध कहाँ से लाए, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात सरू का भाई काम पे जा रहा होता है, तभी सरू उठ जाता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा, लेकिन गुड्डू कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बहुत भारी बोरियां उठानी होती हैं और तुम अभी बहुत छोटे हो। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं वजन उठा सकता हूँ। वो अपने बड़े भाई को एक चेयर उठाकर दिखाता है और फिर साइकिल को उठाने लगता है। वो कहता है देखो मैं वजन उठा सकता हूँ। सरू की इज्जत पर गुड्डू से साथ ले जाने पर राजी हो जाता है और वो एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती हैं, जहाँ सरू को नींद आने लगती है। वो अपने भाई की गोद में सर रखकर सो जाता है और अब वहाँ ट्रेन आ जाती है। सरू का बड़ा भाई उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सरू अभी बहुत छोटा है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और इस वजह से वो नहीं उठता। अब सरू का बड़ा भाई उसे एक बेंच पर लेटा देता है और सरू से कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इधर से कहीं नहीं जाओगे। और ये कहने के बाद सरू का बड़ा भाई काम पर चला जाता है और जब सरू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। वो स्टेशन पर बिल्कुल अकेला होता है। वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है और उस ट्रेन में उसे नींद आ जाती है और जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो ट्रेन चल रही है। सरू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो उस ट्रेन में बिल्कुल अकेला होता है और तो और उस ट्रेन के सभी डोर लॉक होती हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी स्टेशन पर नहीं उतर पाता, जबकि ट्रेन बहुत सारे स्टेशन पर रुकती भी है। सरू उस ट्रेन में भूखा प्यासा होता है और कई दिनों के सफर के बाद वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाता है, जहां से उसके घर की दूरी 1600 किलोमीटर है। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है और अब वो उस ट्रेन से उतर जाता है। उस स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सरू टिकट काउंटर पर आ जाता है और वहाँ आकर वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, अपनी माँ के पास, लेकिन इधर सब बंगाली में बात कर रहे होती हैं। इस वजह से सरू के कुछ भी समझ नहीं आता और ना ही सरू की बातें उन लोगों के समझ में आती हैं। और अब वो वहाँ कुछ गरीब बच्चों को देखता है जो वहीं रोड पर सो रहे होते हैं। सरू भी उनके पास चला जाता है, लेकिन वहीं कुछ लोग आ जाते हैं जो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। सरू इतने बड़े शहर में बिल्कुल अकेला होता है और उसने इतने दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और अगली सुबह सरू अपने घर वापस जाने के लिए उसी ट्रैक पर चल रहा होता है। वहीं उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम नूर है। वह सरू से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। सरू से बताता है कि मैं गणेश तल्ले रहता हूँ। यह मध्य प्रदेश का बहुत छोटा गांव है, जिसकी वजह से उस गांव के बारे में कोई भी नहीं जानता। नूर सरू को अपने घर ले आती है और उसे खाना खिलाती है। वो सरू को नहलाती भी है और अब अगली सुबह वहाँ एक आदमी आता है जिसके साथ नूर उसे भेजने वाली है। वो आदमी सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है और अब वो नूर से कहता है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, मुझे ऐसे ही लड़की की तलाश थी। सरू ये सब देख रहा होता है और उसे लगता है कि वो वहाँ सेफ नहीं है और मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। वो अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हर रोज अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती है। वो यही सोचता रहता है कि वो किस तरह से अपनी माँ की मदद करता था जब वो पत्थरों को तोड़ा करती थी। सरू अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अब वो उनसे बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। सरू को इसी तरह वहाँ 2 महीने बीत जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है सरू एक कैफे के बाहर बैठा है, जहाँ वो एक लड़के को देख रहा होता है जो कॉफी पी रहा है। सरू उसे बाहर से देखकर उसकी नकल कर रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है और उसके बाद वो सरू को पुलिस स्टेशन पर ले आता है। वो लड़का कहता है कि इसे हिंदी नहीं आती और जब मैंने इससे पता किया कि तुम कहाँ रहते हो तो इसने अपने गांव का नाम गणेश तल्ले बताया, लेकिन पुलिस वाला और वो लड़का दोनों में से कोई उस गांव के बारे में नहीं जानता कि वो गांव कहाँ है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा छोटा गाँव है। और अब वो लड़का सरू से उसकी माँ का नाम पूछता है। सरू उससे कहता है कि मेरी माँ का नाम अम्मी है। सरू इतना छोटा होता है कि उसे अपनी माँ का नाम भी नहीं पता होता। पुलिस उसकी फैमिली को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन सरू के गांव का कुछ भी पता नहीं चलता। अब पुलिस उसे एक ऑर्फनेज में भेज देती है। सरू को वहाँ रहते हुए 3 महीने हो जाते हैं और 3 महीने बाद सरू से एक औरत मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वह सरू से कहती है कि हम 3 महीने से तुम्हारी माँ और गाँव को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। वो कहती है कि हमने इस खबर को न्यूज़पेपर में भी दिया, जिसे रोज़ 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू एक बार फिर कहता है कि मेरा घर बहुत दूर है और मैं अपनी माँ और बड़े भाई गुड्डू के पास दोबारा जाना चाहता हूँ। वो कहती है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे गांव का कुछ भी पता नहीं चला। बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें भूल जाओ। वो उससे कहती है कि तुम्हें एक ऑस्ट्रेलियन कपल अडॉप्ट करना चाहता है और वो बहुत अच्छे लोग हैं
और तुम वहाँ बहुत ज्यादा खुश रहोगे। और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर जैक और उसकी वाइफ मिसेस सू उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और जब वो सरू को अपने घर लेकर आती हैं तो मिट्टी के छोटे से घर में रहने वाला सरू इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाता है। वो बहुत खामोश होता है। अब मिसेस सू जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया है वो सरू से कहती हैं कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था और तुम मुझे अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक दिन तुम हमें समझोगे और मुझे सब कुछ बताओगे। और अब इसी तरह से सरू को वहाँ कई दिन बीत जाते हैं। सरू उनकी लैंग्वेज और लाइफस्टाइल को देखकर सब कुछ सीख जाता है, उनके साथ जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाता है। जैक और मिसेस सू सरू को अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं और अब 1 साल बाद वो एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और वो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको समझाती हैं। और उसी रात मिसेस सू एक कमरे में रो रही होती हैं, तभी वहाँ सरू आ जाता है जो उनके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है। सरू ने पूरी तरह से उन्हें अपनी माँ मान लिया है और अब इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं। सरू अब बड़ा हो गया है और वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। जाते वक्त सरू अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे सरू की मॉम ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और अब सरू पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न आ जाता है और बहुत जल्दी वो वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेता है। उनमें कई इंडियन फ्रेंड्स भी होते हैं और अब वो स्टूडेंट शाम को पार्टी रखते हैं जहाँ बहुत सारा इंडियन फूड भी होता है। और जब सरू की नज़र जलेबियों पर पड़ती है तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। उसे वो पल याद आ जाता है जब वो अपने भाई से जलेबियाँ खाने के लिए कह रहा था और उसके भाई ने उससे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबियाँ ज़रूर खिलाऊंगा। और वो अपनी माँ और अपने भाई को याद करने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं तो सरू अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में उन्हें बता देता है। वहीं एक लड़की होती है, वो सरू से कहती है कि तुम ट्रेन में कितने दिन तक थे। सरू उनसे कहता है कि मैं ट्रेन में 3 दिन तक था और वो बताता है कि मेरे गाँव का नाम गणेश तल्ले है। वहीं एक लड़का होता है, वो उससे कहता है कि तुम 3 दिन बाद हावड़ा ब्रिज पर उतरे थे और इस हिसाब से अगर हम टाइम और स्पीड को कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि हम तुम्हारे गांव के आसपास पहुंच जाएं। इधर वो लड़की गूगल अर्थ के बारे में भी बताती है, लेकिन सरू इस बारे में बात करने से मना कर देता है और वो पार्टी से आ जाता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और अब वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन को ओपन करता है और अपने घर को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे उसका गांव नहीं मिलता। वहीं हम देखते हैं लूसी और सरू एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन सरू अभी भी अपनी फैमिली को याद करता है। वो हमेशा उन्हें ढूंढने में लगा रहता है। इस वजह से लूसी को वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। फिर 3 महीने बाद सरू लूसी को देखता है, वो उससे बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और एक बार फिर से वो दोनों में प्यार हो जाता है और लूसी सरू से कहती है तुम्हें अपनी फैमिली से एक बार मिलना चाहिए। और अब सरू अपने घर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो रो रही हैं। वो उनसे बात करता है और उसे वहाँ पता चलता है कि वो माँ बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ये ना करके 2 बच्चों को अडॉप्ट करना सही समझा। वो सरू को बताती हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है और इसी वजह से हमने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, जिसमें से एक तुम हो, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करते। और फिर सरू को एहसास होता है कि उसे अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए और साथ में वो अपनी बायोलॉजिकल माँ को भी ढूंढना चाहता है। और एक बार वो फिर से गूगल अर्थ एप्लीकेशन को ओपन करता है और वो अपने गांव को ढूंढने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद उसे वो जगह मिल जाती है जहां वो अपनी माँ के साथ काम करता था। वो अपने गांव गणेश तल्ले को भी ढूंढ लेता है और इस वजह से वो आज बहुत ज्यादा खुश होता है। वो जल्दी ये बात लूसी को बताता है, साथ में वो अपनी मोम को भी ये बात बताता है। उसकी मोम भी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो चाहती है कि सरू अपने गाँव जाकर अपनी माँ से मिले। और फिर सरू इंडिया आ जाता है और अपने बचपन को याद करते करते आगे बढ़ता है और उस घर तक पहुंच जाता है जहाँ वो अपने भाई बहन और माँ के साथ रहा करता था। लेकिन जब वो उस घर में जाता है तो वो देखता है कि उस घर में कोई नहीं है। वो आस पड़ोस के लोगों से पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज किसी के भी समझ नहीं आ रही होती और ना ही सरू को हिंदी समझ आती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उससे पता करता है कि इधर जो फैमिली रहती थी वो अब कहाँ गई, लेकिन वो आदमी उसको कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आता है। वो सरू को अपनी तरफ बुलाता है और जब सरू वहाँ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये कोई और नहीं बल्कि सरू की माँ होती हैं। सरू उनके गले लग जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। सरू की माँ इसलिए उस गांव को छोड़कर नहीं गई थी क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि एक न एक दिन उनका बेटा जरूर वापस आएगा। वहाँ सरू की बहन भी होती है, वो उसे भी अपने गले लगाकर रोने लगता है। और जब सरू अपने भाई गुड्डू के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन वो अपने भाई के साथ काम पर गया था उसी दिन गुड्डू की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई, यानी कि उस माँ ने एक ही साथ में अपने दोनों बेटों को खो दिया। सोच उस माँ पर क्या बीती होगी। इसके बाद सरू अपने उन मॉम डैड को कॉल करता है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। सरू ने बताता है कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला है। तुम कल भी मेरे माँ बाप थे और आज भी हो। इसके बाद सरू उन सब जगहों पर जाता है जहाँ वो अपने भाई के साथ काम करता था और खेलता था। और फिल्म की लास्ट में हमें कुछ रियल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जहाँ सरू के वो मॉम डैड जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं और सरू की माँ से मिलते हैं और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।
तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।